लोगों को मैं हमखास बता सकता हूँ, गारंटी से बता सकता हूँ, 151 की महानगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का गणित बिगड़ जाएगा और दोनों के गणित बिगड़ने के कारण बैलेंसिंग पावर में बहुजन समाज पार्टी अपना मेयर बना लेगी। इसलिए मेयर का सपना 2026 में पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। महाराष्ट्र में इस वक्त नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं और इस महानगर पालिका चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना सियासी ताल ठोकना शुरू कर चुकी है, लेकिन जब बात आती है बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी भी पूरे दमखम के साथ ये चुनाव लड़ती है और जीतती भी है। और इस वक्त हमारी नेशनल चौपाल की जो चुनावी यात्रा नागपुर में चल रही है, नागपुर में महानगर पालिका चुनाव और प्रभाग क्रमांक 7 में इस वक्त हम लोग मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो अधिकृत प्रत्याशी है वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अ, ब और क, ड इस तरीके से ये यहाँ पर गट के तौर पर चारों प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने का काम बसपा ने किया है। एक के बाद एक चीजें समझेंगे कि आखिर प्रत्याशी कौन है और इन प्रत्याशी किस तरीके से चुनावी मैदान में होंगे, कैसे इनकी टक्कर होगी, क्या समीकरण होंगे और किस तरीके से इनकी जीत दर्ज होगी। सर, सबसे पहले बताएं आपके बारे में और प्रभाग क्रमांक 7 से बसपा ने आपको टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं योगेश लांजेवार, बहुजन समाज पार्टी का नागपुर जिला अध्यक्ष और साथ ही साथ प्रभाग क्रमांक 7 में ड कैटेगरी से ओपन जेंट से मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर पार्टी ने यहाँ पर मुझे भरोसा जताया मेरे ऊपर में और मेरे साथ साथ इस प्रभाग में हमारे माजी नगर सेवक सारे नामी गिरामी चेहरे, पार्टी ने वही पुराने हमारे जो कॉरपोरेटर्स थे उन्हीं के ऊपर भरोसा जताया। जैसा कि अभी जिस ऑफिस में हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, सम्माननीय माजी नगर सेविका हर्षलाताई संजय जायसवाल, उसी के साथ सम्माननीय माजी नगर सेविका वीरंकाताई भिवगड़े, उसी प्रकार सम्माननीय माजी नगर सेवक और पक्ष नेता मोहम्मद जमाल भाई। तो ये बसपा के 2017 के पहले के सारे कॉरपोरेटर्स रह चुके और मेरी मिसेज भी मंगला लांजेवार, ये 2017 में माजी नगर सेविका। तो इस तरीके से इस बार मुझे टिकट दिया गया। तो चारों जो है ये बहुजन समाज पार्टी के 7 नंबर में चारों स्ट्रांग उम्मीदवार है और सारे के सारे नामी गिरामी है। अभी प्रभाग 7 का चित्र अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर बसपा की सीधी टक्कर कांग्रेस बीजेपी वालों के साथ में। पिछले 2017 में बसपा के 3 कॉर्पोरेटर हाईएस्ट वोटों से चुनकर आए थे, जिसमें मेरी 7 नंबर से मेरी एक पत्नी थी मंगला लांजेवार, साथ ही साथ वीरंका भिवगड़े थी, मोहम्मद जमाल थे, ये तीनों चुनकर आए थे और एक कैंडिडेट हमारा हार गया था जिसमें कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया। तो सर, अभी क्या मुद्दे होंगे इस बार जो चुनावी मैदान में है, क्या कौन कौन से काम अब तक हुए, नहीं हो पाए, क्या कहेंगे? देखिए, प्रभाग 7 में पिछले 5 साल में एक तरीके से समझ के चलिए कि 5 साल का जो कार्यकाल रहा 2017 से 2022 तक का, 3 साल का पीरियड नगर सेवकों को काम करने का फुल फेस में मिला। 2 साल कोरोना में चले गए, तो कोरोना के कारण जो हमारा फंड था महानगर पालिका का, उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इस सिचुएशन में भी हम लोगों ने जनता के लिए जितने काम खींच कर लाने थे वो सारे विकास के काम खींच कर लाए। जनता की सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहे, चाहे फिर हेल्थ कैंप लगाने हो, एजुकेशन के कैंप लगाने हो, सोशल किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीजें है कि जो जनता को प्रोवाइड करनी है, इन सारे चीजों में हम साइमल्टेनियसली चलते रहे। सिर्फ विकास यही मुद्दा नहीं रहा, विकास के साथ साथ जनता के सुख दुख में और उनके सरकारी योजनाओं के लाभ कैसे उन लोगों को मिले, इसके लिए भी हम पूरे 5 साल निरंतर कार्यरत रहे। फिर उसके बाद में 2022 से लेकर अभी ये 2026, ये 4 साल का जो पीरियड गया, एक तरीके से नागपुर महानगर पालिका पर राष्ट्रपति शासन लगा था, प्रशासक का राज था और प्रशासक मीन्स वहां पर कारपोरेटर का कोई पावर नहीं चलता था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों ने अपने दम पर, अपने पावर पर प्रशासन को झुकाकर ये 4 सालों में भी हमने जनता के लिए बहुत सारे काम खींच कर लाए। तकलीफ हुई लेकिन हम लोगों ने फिर भी खींच कर लाए। अब ये 2026 जो आया हुआ है, आपको अभी से बता दे रहा हूँ, आने वाला 16 जनवरी ये आपको चित्र दिखाएगा आपके मीडिया में। मैं चैलेंज कर बता रहा हूँ कि प्रभाग क्रमांक 7 में तो 4 कॉर्पोरेटर पूरे फुल फेस में चुनकर आ रहे हैं। यहाँ पर बसपा का गढ़ है और बसपा ही यहाँ पर चारों कैंडिडेट चुनकर लाएगी। क्यों? क्योंकि एक कैंडिडेट जो आपको बता रहा हूं मैं, जो हार गया था, वो कैंडिडेट पार्टी से गद्दारी कर कांग्रेस में चला गया। जिस कांग्रेस में वो गया है आज वो अकेला है वहां पर माजी नगर सेवक, वो भी हारा नगर सेवक, और उसके पैनल में आए हुए जितने भी लोग हैं वो सारे नए चेहरे। इसका कारण यह है कि कांग्रेस पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है, उसने अपने शस्त्र डाल दिया है। बीजेपी इस प्रभाग में नहीं चलती है, बीजेपी 3rd पायदान पर रही थी पिछले बार। अब बीजेपी के हौसले भी पस्त है, उन्होंने हमको शुभेच्छाएं पहले ही दिन दे दी है कि पूरे बीएसपी के चारों कॉर्पोरेटर चुनकर आ गए। अभिनंदन और आप लोगों का बहुत बहुत
मुझे हम लोगों को बड़ी कांग्रेस बात कर है। दी है। और भी काफी सारे प्रत्याशी है और काफी सारे सवाल और भी पूछूंगा क्योंकि आप जिलाध्यक्ष है इस जिले के। आपके बारे में बताएं, आपका परिचय। जय भीम। मैं प्रभाग 7 से सर्वसाधारण महिला से हर्षला संजय जायसवाल बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हूँ और मुझे बहुजन समाज पार्टी ने मेरे पे जो भरोसा दिखाया और जो उम्मीद जगाई उसके मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ उनका। क्या कहेंगे आप, नगर सेविका भी रह चुकी है जहां तक हमको जानकारी मिली है, तो अब इस बार जो है क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच जाना है, क्या कुछ समस्या है? देखिए, अभी जो पिछले चुनाव जो हुआ था उसमें जो हमारे साथ जो अभी मेरे उम्मीदवार हैं तो उन तीनों ने इतना काम किया है, वहाँ पे जो विकास का काम किया है, उसी मुद्दे से हम अभी फिर से चुनाव में उतरे हैं। तो हम यही कहेंगे जो कोरोना काल में हमारे जो नगर सेवक थे उनका जो काम नहीं हुए हैं, जैसे महिलाओं की समस्या है, जो आर्थिक जो पानियों की समस्या है, गटर लाइन है, कचरे की जो भी मूलभूत जो सुविधा है जो लोगों के तक नहीं पहुंच पाई है, और जो भैया ने बताया, योगेश भैया ने, सरकारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस पे हम उसको प्रयास करेंगे उसको करने का। और जहाँ तक वो जो नई जो रोड्स जो नहीं बने हैं और जो कुछ भी स्लम एरिया में, ज़्यादातर हमारा स्लम एरिया है, उसमें बहुत चीज़ें हुई नहीं है और काम जो हमारा हम बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं, हमारे ना कोई आमदार है यहाँ पे, ना कोई खासदार है, उस वजह से हमको ना पार्टी फंड मिलता है। जो भी हमको जो नगर सेवक को फंड मिलता है उसी माध्यम से हम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें दिक्कत ये आती है कि हमारे पास कोई नहीं होने की वजह से हमारे वो और बाकी लोग सत्ते में हैं उनको फंड मिल जाता है, हमको नहीं मिल पाता है, इसलिए हमको दिक्कतें आती हैं काम करनी हो, उस वजह से हमारे काम होते नहीं है। तो हम यही प्रयास करेंगे ही चारों मिलके हम लोग जीत के आके जितना हो सके जो अभी तक नहीं हुआ वो काम करेंगे। और भी चीजें हैं, आपके बारे में बताइए, आपका परिचय। मैं प्रभाग क्रमांक 7 से वीरंका मुरलीधर भिवगड़े। मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी को धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे फिर से एक बार विश्वास जताया और हमारी पार्टी ने हमारे जो पूर्व नगर सेवक है सभी को अपने जो उम्मीद जगाई है वो उम्मीद की रोशनी सच में हम वो 15-16 तारीख को हमारी रोशनी वो साबित होंगी। और जो विकास है हमारा, जो कोरोना काल पे हम लोगों ने नहीं कर पाए, हमारे जो बहुत सारे छूटे काम हैं तो हम वो पूरे करेंगे। और जो योजना है महिलाओं के लिए, जो भी योजना रहती है सभी का हम उनको फायदा देंगे। प्रभाग क्रमांक 7 की जो जनता है, जो मतदाता है, वो क्यों वोट करेंगे आप? क्योंकि हम पिछले साल नगर सेविका रह चुके हैं और जो हमारे 3 नगर सेवक बहुजन समाज पार्टी के थे, तो जो नगर सेवक कांग्रेस पक्ष का था, तो हम तीनों नगर सेवक ने उस प्रभाग में काम किए। जो एक नगर सेवक था, जो लोग उनके पास जाते थे तो वो बोलता था कि आप बसपा के पास जाओ क्योंकि आपने उनको वोट किया है, हम हमारे पास नहीं आए क्योंकि हम आपका काम नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमें वोट नहीं किया। ऐसा कांग्रेस पक्ष के आदमी ने खुद होके कहा है, क्योंकि ये हमारे पास सबूत भी है, लोगों ने हमें ये खुद होके कहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जो बहुजन समाज की जो महिला है, पूरा वर्ग है हमारा, वो हमें पूरी तरीके से समर्थन करेंगे। सर, आपके बारे में बताइए। जय भीम। मेरा नाम मोहम्मद जमाल है। मैं बहुजन समाज पार्टी में 2007 से जुड़ा हुआ हूँ। बहुजन समाज पार्टी ने ये मुझे 4थी बार कारपोरेशन का चुनाव लड़ने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे नागपुर जिला के अध्यक्ष, उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और एक ऐसा पैनल यहाँ हमको दिया है जो जीत की राह पे पूरी तरीके से आगे बढ़ रहा है। सर, क्या समीकरण है इस बार? जैसे कि आपने कहा कि 4थी बार जो है आपको मौका दिया गया है, तो अब जीत अगर दर्ज होगी तो उसके क्या समीकरण होंगे, कैसे संभव हो पाएगी जीत? देखिए, इस बार बहुजन समाज पार्टी ने बहुत ज्यादा सोच विचार विमर्श करके, उसमें खासतौर से नागपुर जिला के अध्यक्ष योगेश लांजेवार जी, जो खुद इस प्रभाग से चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने इस प्रभाग का आकलन किया और एक समीकरण बनाया जिसमें मुस्लिम, हिंदू और दलित, ये तीनों कम्युनिटी के ऐसे उम्मीदवार दिए जो अपने अपने समाज में तो अपनी पहचान रखते ही है, बाकी जो बहुजन समाज है इस क्षेत्र का, उनमें भी वो अपनी अच्छी पैठ रखते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है और यही आशा उम्मीद रखी है कि जो 2017 में
एक हमारा उम्मीदवार हार गया था वो ना हो और चारों के चारों उम्मीदवार इस बार नागपुर महानगर पालिका में चुन के जाए, ऐसा समीकरण हमारे लोगों को मैं हमखास बता सकता हूँ, गारंटी से बता सकता हूँ, 151 की महानगर पालिका में बीजेपी और कांग्रेस का दोनों का गणित बिगड़ जाएगा और दोनों के गणित बिगड़ने के कारण बैलेंसिंग पावर में बहुजन समाज पार्टी अपना मेयर बना लेगी। इसलिए मेयर का सपना 2026 में पूरा होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो काफी कुछ चीजें हमने समझी है। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।